आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में आज हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि यह अध्ययन श्रृंखला केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करती है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ प्रमुख रचनाओं में 13 हार 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना, मधुबाला 1936 ईस्वी की, मधु कलश 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आकुल अंतर 1943 ईस्वी की प्रकाशित रचना, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, आरती और अंगारे 1954 ईस्वी, त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं जाल समेटा 1971 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि सूत की माला 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। खादी के फूल 1948 ईस्वी की, हलाहल 1950 ईस्वी की, बुद्ध और नाच घर 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा प्रणय पत्रिका, उभरते प्रतिमानों के रूप, 4 खेमे 64 खूंटे, ये प्रमुख रचनाएं हैं। खादी के फूल रचना को इन्होंने पंत जी के साथ मिलकर के लिखा है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में होती है। और इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों में सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास और काव्य में रहस्यवाद, ये प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। शुक्ल जी मुनि मार्ग के हिमायती थे। इनकी पहली कविता भारत और वसंत 1896 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली गद्य रचना भाषा का विस्तार है, जो 1899 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नंदुलारे वाजपेयी जी को देख लेते हैं हम लोग। तो नंदुलारे वाजपेयी जी का जन्म 1906 ईस्वी, मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, समन्वयवादी, रसवादी तथा अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य और महाकवि सूरदास प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं और रामविलास शर्मा जी को देखते हैं। रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी में जन्म हुआ था, 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रगतिवादी समीक्षक शर्मा जी की प्रमुख पुस्तकों में प्रेमचंद्र, भारतेंद्र युग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद प्रगति और परंपरा तथा भाषा और समाज, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र को देखते हैं। 1915 ईस्वी में इनका जन्म, मृत्यु 1999 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में प्रकाशित इनकी सुमित्रा नंदन पंत इनका प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों में साकेत एक अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट है। साकेत एक अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। इसके बाद आधुनिक हिंदी नाटक रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता तथा साहित्य का समाजशास्त्र, ये प्रमुख रचनाएं, आलोचनात्मक रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। तो यहां पर हम लोगों ने किसको किसको देखा? शुक्ल जी को देखा। शुक्ल जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, काव्य में रहस्यवाद है। और इनकी पहली कविता जो है भारत और वसंत 1896 ईस्वी की रचना है, जो कि आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नंदुलारे वाजपेयी जी को देखा, जन्म 1906, मृत्यु 1967 ईस्वी। प्रमुख रचनाओं में इनकी हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य एवं महाकवि सूरदास को पढ़ा। रामविलास शर्मा जी की रचनाओं में भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज प्रमुख रचनाएं थी। उसी तरह से नगेंद्र जी को 1915 ईस्वी जन्म,
1999 में इनका देहावसान हुआ। 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत इनका पहला आलोचनात्मक ग्रंथ था। इसके अलावा एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता तथा साहित्य और समाजशास्त्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य का, समाजशास्त्र। आगे पढ़ते हैं हम लोग और कुछ निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। कुछ निबंध संग्रहों में अंगद का पांव 1958 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल के अन्य निबंध संग्रहों में यहाँ से वहां 1970 ईस्वी, आओ बैठ लें कुछ देर 1995 ईस्वी, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी, खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अद्यतन 1977 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह अज्ञेय का बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसके अलावा त्रिशंकु 1945 ईस्वी का निबंध संग्रह, सब रंग और कुछ राग 1965 ईस्वी, आत्मने पद 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखी कागज कोरे 1972 ईस्वी के अज्ञेय द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी का हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी का, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी का, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी का, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी का तथा इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। मराल कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रसिद्ध निबंध है। और इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध संग्रहों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और आगम की नाव, ये प्रमुख निबंध थे कुबेरनाथ राय के। इसके बाद कुछ अवधारणाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो सहृदय की अवधारणा आनंद वर्धन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। सहृदय, आनंद वर्धन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। साधारणीकरण शब्द का भट्टनायक ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, याद रखिएगा। सहृदय की अवधारणा जो है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन है? आनंद वर्धन जी हैं। वहीं साधारणीकरण को सबसे पहले प्रयोग करने वाले भट्टनायक हैं। इसके बाद मधुमती की भूमिका, केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण के संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया था। साधारणीकरण के संबंध में मधुमती की भूमिका केशव प्रसाद मिश्र की रचना है और इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अर्थ की लय अवधारणा, अर्थ की लय अवधारणा जगदीश चंद्र गुप्त की है, जो नई समीक्षा से जुड़े आलोचक हैं। इसके अलावा कुंतक ने सहृदय को रसज्ञ कहा है। कुंतक ने सहृदय को रसज्ञ कहा है। वहीं अभिनव गुप्त के अनुसार विभाव आदि के अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। विभाव आदि के अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ऐसा कथन है अभिनव गुप्त का। नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। वहीं केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार सहृदय की चेतना का साधारणीकरण होता है। वहीं श्याम सुंदर दास मधुमती भूमिका योग की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ यात्रा साहित्यों को। तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन का है। कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी का भगवत शरण उपाध्याय का है। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी का प्रकाशित निर्मल वर्मा का है। वहीं यात्रा चक्र 1995 ईस्वी का प्रकाशित धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य है। इसके अलावा पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। राम वृक्ष बेनीपुरी का पृथ्वी परिक्रमा शेठ गोविंद दास का है 1954 ईस्वी का। अपोलो का रथ 1975 ईस्वी का श्रीकांत वर्मा का है। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का है। एक बार आयोवा 1996 ईस्वी का मंगेश डबराल का है। वहीं बादलों में बारूद मधु कांकरिया का 2015 ईस्वी का प्रकाशित। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे। कहानियों को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को। कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में
प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ कहानियां। 1955 ईस्वी की गदल कहानी रांगे राघव की कहानी है। रांगे राघव मार्क्सवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। डिप्टी कलेक्ट्री 1956 ईस्वी की अमरकांत की कहानी है। नई कहानी के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं वापसी 1960 ईस्वी की उषा प्रियमवदा की कहानी है, यह भी नई कहानी की रचनाकार हैं। वहीं फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी ज्ञान रंजन की कहानी है। इसके अलावा गुलरा के बाबा 1952 ईस्वी की मार्कंडे की कहानी, मवाली 1955 ईस्वी की मोहन राकेश की कहानी, एक समर्पित महिला नरेश मेहता की कहानी, पराये शहर में 1964 ईस्वी की निर्मल वर्मा की कहानी, पेपर वेट गिरिराज किशोर का 1965 ईस्वी का, स्वीकृति उषा प्रियमवदा की 1966 ईस्वी की, और यारों के यार 1967 ईस्वी का कृष्णा सोबती का, जबकि व्यक्तिगत 1970 ईस्वी का मृणाल पांडे का है। इसके अलावा कुछ प्रकाशक उपन्यासों को देख लेते हैं। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी का उषा प्रियमवदा का, आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी का, चाक 1997 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का, आवा 1999 ईस्वी का चित्रा मुदगल का है। वहीं यहाँ बितस्ता बहती है 1992 ईस्वी का मृदुला गर्ग का, बेतवा बहती रही 1993 ईस्वी का मैत्रेयी पुष्पा का, इदम नमम 1994 ईस्वी का मैत्रेयी पुष्पा का, तत्वमसी 2000 ईस्वी का जया जादवानी का, दुखम सुखम 2009 ईस्वी का ममता कालिया का, पारिजात 2010 ईस्वी का नासिरा शर्मा का है। इसके अलावा देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सूरदास का जीवन क्रम। तो सूरदास का जीवन क्रम 1478 से 1583, केशव दास का है 1555 से 1617, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है 1866 से 1932 तथा सोहनलाल द्विवेदी का है 1906 से 1988 का। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कवियों का क्रम देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण कवियों के क्रम में मैथिली शरण गुप्त का 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी द्विवेदी युग के कवि हैं। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी उत्तर छायावादी कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1897 से 1960 ईस्वी उत्तर छायावादी कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 से 1948 ईस्वी उत्तर छायावादी कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर का 1908 से 1974 ईस्वी प्रगतिवादी कवि हैं। नरेंद्र शर्मा का उत्तर छायावादी कवि हैं। जीवन काल 1913 से 1989। नलिन विलोचन शर्मा का जीवन काल 1916 से 1961, नकेनवादी कवि। वहीं गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं 1919 से 1994 ईस्वी तक। यानी कि 1919 से 1994 ईस्वी गिरजा कुमार माथुर का जीवन काल, 1916 से 1961 नलिन विलोचन शर्मा का, 1913 से 1989 तक नरेंद्र शर्मा का, 1908 से 1974 रामधारी सिंह दिनकर का, 1904 से 1948 सुभद्रा कुमारी चौहान। बालकृष्ण शर्मा नवीन है 1897 से 1960 ईस्वी तक। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 से 1968 तक। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी तक है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के, माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर छायावादी, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावादी और उत्तर छायावादी सुभद्रा कुमारी चौहान भी हैं। जबकि रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी, जबकि नरेंद्र शर्मा उत्तर छायावादी, नलिन विलोचन शर्मा नकेनवादी और वहीं प्रयोगवादी कवियों के रूप में गिरजा कुमार माथुर प्रसिद्ध हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।